एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हैतम सर झुंझुनू। कंपलसरी इंग्लिश की क्लासेस में हमने पैसिव वॉइस शुरू की हुई है और इसकी अपनी 2 क्लासेस हो भी चुकी हैं। 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने यूट्यूब ग्रुप पे। आज अपन पैसिव वॉइस का ही थोड़ा पार्ट और बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछली कक्षा में अपन ने देखा था जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इंक्लूड किए जाते हैं, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, पैसिव वॉइस एक्चुअली होती क्या है, एक्टिव वॉइस एक्चुअली होती क्या है, कौन रिसीवर ऑफ द एक्शन कहाँ होता है, कौन डूअर ऑफ द एक्शन होता है, ये चीज़ें अपन ने उसमें नोट की थी। आज अपन दूसरे प्रकार के सेंटेंस टाइप लेते हैं, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है ये देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो पहले मैं आपको बताऊं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और बी जो नीचे लिखा हुआ है ये आप देख पा रहे हो, WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो पहले अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले यस नो में जिनका आंसर होता है आमतौर पे। उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। पहले इसका कंस्ट्रक्शन अपन देखें तो आप देख पा रहे हो, पहला सेंटेंस है डू आई राइट बुक्स। यहाँ भी अपन रूल्स जो पहले मैंने आपको बताए थे कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो कौन से रूल हमें ध्यान रखने होंगे। तो सबसे पहला रूल मैंने बताया था आपको कि पहला काम हमारा ये होता है कि हमें जो वाक्य ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया गया है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और टेंस की हम पहचान करें। तो यहाँ हम वो चीज़ें एलिमेंट्स देखते हैं। पहले तो डू इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, राइट इसमें मेन वर्ब हो गई और बुक्स इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो डू और ये राइट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इससे अपन समझ जाते हैं कि यहाँ पे टेंस भी सिंपल प्रेजेंट है। तो अब अपन इसको अगर ट्रांसफॉर्म करें तो इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है मेरा कि कैसे हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई थी डू, इसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट से तारतम्य बनाते हुए। डू डज अपन ने उस सारणी में देखा था कि उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो इज एम आर में कन्वर्ट हो जाता है और इज एम आर हम पर्सन के नंबर के अनुसार लगाते हैं। तो यहाँ ये बुक्स जो ऑब्जेक्ट अपना दिया हुआ है ये प्लूरल है, तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब आर लगा देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। इसके जस्ट आगे ये जो आर लगा हुआ है ये इसीलिए लगाया मैंने क्योंकि बुक्स है वो प्लूरल ऑब्जेक्ट है और उसके जस्ट बाद में अपन ऑब्जेक्ट लिख देंगे सब्जेक्ट बना के उसको, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे रिटर्न, जो कि आप देख पा रहे हो। और फिर जो आपका सब्जेक्ट था जो डूअर ऑफ द एक्शन था उसको हम बाई लगा के, और अगर प्रोनाउन है तो उसको उसके अनुसार चेंज कर देंगे और अगर प्रोनाउन नहीं है तो हम वैसे का वैसा लिख देंगे। और ज़रूरी नहीं कि हम उसे लिखे भी, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो डू आई राइट बुक्स की अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो बनेगी आर बुक्स रिटन बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं, डज द कप कंटेन टी। डज द कप कंटेन टी। तो इसमें भी एलिमेंट्स अगर अपन छाँटें तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे डज जो लगा हुआ है
डज, सॉरी पहले अपन इसमें एलिमेंट्स छांटते हैं। डज इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये द कप इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी सब्जेक्ट हो गया, और कंटेन है ये इसमें मैन वर्ब हो गई, और ये टी है इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट है मैन वर्ब के बाद में रखा हुआ है। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले डज है वो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे टी है वो अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम सिंगुलर की तरह ही मानते हैं, तो इसके अनुसार हमने इज लगा दिया। इज, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे कि पहले अपन ने बुक्स रखा था तो यहाँ पे टी है तो अपन टी को रख देंगे, और टी रखने के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो कंटेन है तो वो कंटेंड कर देंगे, और फिर यहाँ बाई लगा के हम द कप नहीं लिखेंगे बल्कि इन लगाएंगे। ये कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं, वो अपने अनुसार प्रीपोजिशन लेती हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। हैड यू डन द वर्क, हैड यू डन द वर्क, तो यहाँ हैड है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, द वर्क सब्जेक्ट हो गया, सॉरी मैं नेक्स्ट पे पहुंच गया। यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, डन मैन वर्ब हो गई, और द वर्क यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। और इसमें टेंस हैड प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो टेंस आप समझ गए होंगे, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है। अब अपन इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड ही होती है, और उसको अपन ट्रांसफॉर्म करें तो भी हैड ही रहेगी, बीन लग जाएगा साथ में, और वो अपन लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने हैड लिख दिया सबसे पहले, उसके बाद में ऑब्जेक्ट तो द वर्क लिखा हुआ था उसको अपन ने यहाँ सब्जेक्ट बना के लिख दिया, और उसके बाद में बीन लगा दिया, जैसा कि पैसिव वॉइस में अपन कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें करना पड़ता है। और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, परफेक्ट टेंस में वैसे ही थर्ड फॉर्म होती है तो अपन ने यहाँ पे डन लगा दी, और फिर बाई लगा के सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिया यू। इस प्रकार ये आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है मेरा जो आप देख लें, ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपके सामने। अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पे कि WH वर्ड से शुरू होने वाले जो वाक्य हैं उनकी पेशोस कैसे बनाई जाती है। ये जो क्वेश्चंस हैं जैसे WH वर्ड से ही शुरुआत इनकी होती है। तो पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ये WH वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आर, ये यू इसमें सब्जेक्ट हो गया, और डूइंग इसमें मैन वर्ब हो गई। एक्चुअली जो व्हाट है यही इसमें ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इसमें ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। तो यद्यपि इसी से इसकी शुरुआत होती है, अपन इसको कन्वर्ट करते हैं तो जो WH वर्ड है व्हाट है उसी से इसकी शुरुआत हो जाएगी, और ये यहाँ यूँ मानो कि सब्जेक्ट के रूप में आ गया है अब, और उसके बाद में अपन हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, और फिर टेंस के अनुसार हमें बीइंग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चूँकि आप समझ पा रहे हो आर डूइंग लगाया हुआ है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसकी अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इज एम आर तो रहते ही हैं, प्लस बीइंग और हो जाता है, तो बीइंग अपन ने लगा दिया, और उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, जो डूइंग लिखा हुआ है उसको अपन ने यहाँ पे डन कर दिया, और फिर जो सब्जेक्ट है उसको बाई लगा के आगे लिख दिया, बाई यू। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, whom are they not helping, whom are they not helping। एक्चुअली ये whom है यहाँ पे यही ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ये जो
आर लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है, दे इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट है और हेल्पिंग इसमें मेन वर्ब है। तो इसको अपन चेंज करेंगे तो एक ख़ास बात है कि हुम है वो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। हुम है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में ये हु हो जाएगा। तो हु अपन ने लिख दिया और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अपन आर की आर ही रखेंगे, क्योंकि ऊपर होम के साथ आर लगा हुआ है। तो अपन ये मान के चलते हैं कि भी ये सब्जेक्ट इसी पर्सन में है, तो अपन आर की आर ही रखते हैं। और चूँकि इसमें नोट लगा हुआ था तो नोट भी अपन साथ लगा देते हैं और टेंस के अनुसार बीइंग भी साथ लग जाएगा। और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है हेल्प्ड, वो भी लगा देंगे। और बाय लगा के जो सब्जेक्ट लिखा हुआ था दे, उसको अपन देम लगा देंगे। ये वाक्य के अनुसार अपन लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक। मैंने आपको बताया था ये उन सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया जाता है जिनको मेंशन करना आवश्यक नहीं समझा जाता। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं। हु इज़ नॉट हेल्पिंग यू, हु इज़ नॉट हेल्पिंग यू, तो यहाँ हु एक्चुअली सब्जेक्ट है। अब ये हमें ध्यान देने वाली बात है। इज़ नॉट हेल्पिंग यू और यू इज इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई और नॉट इसमें लगा हुआ ही है, हेल्पिंग इसमें मेन वर्ब हो गई और यू है वो यहाँ ऑब्जेक्ट है। इसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये जो WH वर्ड हु है जिसको मैंने आपको सब्जेक्ट बताया, इसको यहीं अपन बाय लगा के डूअर के रूप में बना देंगे। तो बाय लगा के हु का हुम हो जाएगा। ये विशेष बात है, हमें ध्यान देने वाली बात है। मैं इसको राउंड करके आपको बता रहा हूँ कि हु है उसको यहीं अपन हुम में कन्वर्ट कर देंगे और जो ऑब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट अपना यू है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज की आर हो जाएगी जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। यू यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ गया, नोट उस वाक्य में लगा हुआ था तो अपन ऐसे कैसा लगा देंगे और टेंस के अनुसार बीइंग लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड कर देंगे। तो इंटरेस्टिंग सेंटेंस था, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसी को मैंने दूसरे तरीके से भी बताया हुआ है जो कि अपने लैंग्वेज को और ही मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो ये जो हु को अपन ने बाई हुम में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके लिखा था, उसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, जैसे हु का हु ही रखा जाए और बाई लास्ट में लगा दिया जाए। तो ये भी जो अच्छी लैंग्वेज एक वैरायटी मानी जाती है अगर कोई लिखे तो। विंस्टन चर्चिल जो इंग्लिश PM रहे हैं वो इसके लिए विशेष तौर से जाने जाते हैं। कहते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस उन्होंने खूब प्रसिद्ध किए थे। ट्रांसफॉर्म अपन अगर उस अंदाज में करें तो हु का हु ही अपन रखते हैं, बाकी सेम रहेगा। ऑब्जेक्ट के अनुसार अपन आर लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, टेंस के अनुसार बीइंग लगा देंगे और हेल्प लगा देंगे। और जो बाई लगा के अपन ने होम लिखा था तो उसका हु ही रखेंगे और वो बाई लास्ट में लगा देंगे, जैसे कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो पढ़ने में भी बड़ा साउंड लगता है। एक बार मैं आपको जैसे पढ़ के सुनाऊँ। हु आर यू नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा तुम्हारी सहायता नहीं की जा रही है। तो ये भी एक अच्छी वैरायटी मानी जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस अपन देखें। व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। एक्चुअली इसमें व्हाट है वो ऑब्जेक्ट ही है, व्हाट ऑब्जेक्ट के रूप में है, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू इसमें सब्जेक्ट है और थिंकिंग है वो मेन वर्ब है। इसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये वोट का तो वोट यहाँ ऐसे कैसा रह जाएगा और हेल्पिंग वर्ब अपन इज लगा देंगे और टेंस के अनुसार बीइंग लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे व्हाट इज़ बीइंग थॉट। और बाय लगा के यू अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो और ना लिखना चाहो तो भी चलेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डू यू इंसल्ट द पुअर। तो इसमें वाई है वो WH वर्ड हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट है, इंसल्ट मैन वर्ब है और द पुअर है ऑब्जेक्ट है। ये इजी हो गया काफ़ी।
क्योंकि इसमें WH वर्ड है वो ऑब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अलग अलग हैं। ये वाई यहाँ क्यों के रूप में है, तो वाई का वाई अपन रख देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब द पुअर जो एक्चुअली है, जो एडजेक्टिव से सब्जेक्ट बनाया हुआ है। ये कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके पहले अपन द लगा के प्लूरल नाउन के रूप में इनको माना जाता है, मानते हैं अपन। तो उसके अनुसार आर लगा देंगे, फिर अपन ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे पुअर, और फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, और फिर बाय लगा के यू लिख देंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में और वैरायटी के अपन पैसिव वॉइस देखेंगे। थैंक यू।